हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग गैलरी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल सलवार। सिंपल सलवार का सबसे पहले हम ड्राफ्ट बना लेंगे। सिंपल सलवार का ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ के नाप की ज़रूरत रहेगी, जो कि होगी हमारा लेंथ, जो यहाँ पे अभी मैंने 38 इंच का लिया हुआ है, हिप जो कि 44 इंच का लिया हुआ है, मोहरी यानी हमारे पोंचे पोंचे की जो हमारी चौड़ाई होती है कि हमें कितने खुले चाहिए, तो वो यहाँ पे मुझे 7 इंच के चाहिए। मुझे इन तीनों चीज़ का नाप चाहिए एक सिंपल सलवार बनाने के लिए। सिंपल सलवार बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 2.5 मीटर का कपड़ा लगेगा। उससे कम में हमारी सिंपल सलवार एक अच्छी तरीके से बनकर नहीं निकलेगी, तो हम 2.5 मीटर का कपड़ा लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम जो उसको फैब्रिक को जो हम लेंगे वो लेंथ वाइज लेंगे। हम किनारे से किनारे को हमारे फैब्रिक को मिलाते हुए 4 तय कर लेंगे। 4 तय करने के बाद हम ऊपर से लेकर जो हमारी मार्किंग करेंगे लंबाई की, वो होगी जो हमारी सलवार की तैयार लेंथ है, उसमें हम 3 इंचेस प्लस करेंगे और जो भी आएगा उसमें से हम 8 इंचेस माइनस करेंगे। 3 इंचेस जो है ये हमारा मार्जिन रहेगा सिलाई का, जहाँ जहाँ भी हमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन चाहिएगा। और 8 इंच जो हम माइनस कर रहे हैं वो हमारा बेल्ट है, क्योंकि बेल्ट हमारा अलग से लगता है, इसीलिए। लेंथ मेरा 38 इंचेस है, उसमें मैंने +3 कर लिया तो 41 हो गया। 41 इंचेस में से मैंने 8 इंचेस माइनस कर दिया तो 33 हो गया। तो मैं अभी जो हमारा ये फैब्रिक है ये 33 इंचेस का लेकर और इसको कट कर दूंगी। यहाँ जो हमारा बन साइड है वहाँ से भी मैं ओपन कर लूँगी, तो ये हमारे 2 पार्ट्स बन के निकल जाएंगे। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम खोल के 2 तह में बिछा लेंगे। 2 तह में बिछाने का मीनिंग है कि हम हमारी लेंथ वाइज फैब्रिक को फोल्ड कर रहे हैं, यानी किनारी से किनारी मिलाते हुए ये हमारा ओपन साइड हो जाएगा, ये हमारा क्लोज साइड हो जाएगा। अगेन हम वही मार्क करेंगे जो हमने यहाँ पे लेंथ ली है। यहाँ पे हमने 33 इंचेस की लेंथ ली है, वही लेंथ हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 33 इंचेस की। और फ्रेंड्स इस साइड हम मार्क करेंगे हमारा आसन का यानी क्रॉच एरिया का निशान। अब जो हमारा आसन का निशान होता है वो कितना होता है, ये रहेगा हमारा 8 इंचेस से शुरू होता है और 12 इंचेस तक जाता है। फ्रेंड्स इसका ध्यान दीजिएगा, ये 8 इंच से शुरू होता है, यानी जो पतली लड़कियां होंगी, लेडीज होंगी, जो भी बहुत कम साइज की होती हैं, लगभग ये लगा लो 32 से 34 36 इंचेस तक की जिनकी हिप रहेगी, उनके लिए हम 8 इंचेस का आसन लगाएंगे। उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो 9 का, फिर उससे ज़्यादा होगी तो 10 का, 11 का, इस तरीके से करते करते लास्ट 12 इंचेस का, सबसे ज़्यादा हेवी साइजेस के लिए हम 12 रखते हैं। अभी इस वक्त मेरी 44 इंचेस की है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच का आसन रखने वाली हूँ। यहाँ से ऊपर से 10 इंच पे हमने आसन मार्क कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस मिला देंगे बिल्कुल, तो ये बन जाएंगे हमारी 2 कलियाँ। अब इसी को उठाकर हम अपोजिट साइड से बिछा लेंगे, तो इस साइड से हमारी 2 कलियां निकल जाएंगी। ये हमारा क्रॉच एरिया हो जाएगा जो कि 10 इंच का है, ये हमारी लेंथ हो जाएगी जो कि 33 इंचेस की है। तो 2 कली यहाँ से निकल गई, 2 यहाँ से निकल गई। अब हमारे पास 6 हिस्से हो गए हैं, 2 पार्ट्स के हो गए हैं और 4 कलियों के हो गए हैं। इस तरीके से हमने हमारी पूरी सलवार कट कर ली है। अब रही बात बेल्ट की, तो बेल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, प्लेन सिंगल फैब्रिक लेना होगा। जो हमारा इसके बाद जो फैब्रिक बचेगा वो फैब्रिक लेंगे हम, सिंगल है ये हमारा, कोई फोल्ड में नहीं है। अब इसकी जो हमारी ये जो चौड़ाई रहेगी ये हमेशा 8 इंच की रहेगी, क्योंकि हमने लेंथ में से 8 इंच को ही माइनस किया था। तो चौड़ाई रहेगी हमारी 8 इंच की, इसमें कोई मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सब चीज़ का मार्जिन यहाँ पे ऐड कर लिया है। 8 इंच की हमारी चौड़ाई है और जो लंबाई रहेगी वो रहेगी हमारी हिप +6 इंचेस की। जितनी भी हिप है उसमें 6 इंचेस ऐड कर देंगे तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में आपको फैब्रिक को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से कट करना है, उसकी जानकारी दे देती हूँ। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ड्राफ्टिंग और मेरा तरीका अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हम हमारा फैब्रिक इस तरीके से 2 तह में बिछाएंगे, पहले किनारे से किनारे मिलाते हुए उसी को एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो वो हमारा 4 तह में हो गया है। फैब्रिक को हम लंबाई में रखेंगे, यानी जो किनारी होगी वो हमारी लेंथ की साइड आएगी। हमेशा फैब्रिक को लेंथ की साइड ही फोल्ड करना चाहिए, इससे फैब्रिक की जान बढ़ जाती है और वो घूमता भी नहीं है।
अगर आप आड़ा रखेंगे कपड़ा तो वो घूम जाएगा और उसको सिलने में भी दिक्कत आएगी। अब हम हमारा यहाँ पे पार्ट्स के लिए जो लेंथ हमने निकाली थी, लेंथ प्लस 3 इंच माइनस 8 इंच, तो जितनी भी लेंथ आएगी हम उसको मार्क कर लेंगे। मार्क करके हम उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए अब हम इसके 2 पार्ट्स निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हमने मार्क किया है हम इसी लाइन के ऊपर सीधा कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने हमारे फैब्रिक को कट कर लिया है। अब जो हमारा ये बंद वाला हिस्सा है इसको भी हम बीच में से काट के और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे 2 पार्ट्स बन जाएंगे। इसको सीधी तरह से बिछा के एकदम इक्वल और हम इसको अब कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने निकाल लिए हमारे 2 पार्ट्स। जब भी हमारे पास प्लेन फैब्रिक होगा हम इसी तरीके से हमारी सलवार को निकालेंगे। प्रिंटेड फैब्रिक की कटिंग थोड़ी अलग होती है, इसके लिए मैं जल्दी आपको वीडियो बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल प्लेन फैब्रिक की बात हो रही है। तो प्लेन फैब्रिक जब भी आपके पास होगा इसी तरीके से हम उसको सिंपल सलवार को निकालेंगे। अब हमने इसको खोल लिया है, फैब्रिक को 2 तह में कर लिया है। 2 तह में करने के बाद अब हम हमारी एक तरफ से लेंथ का निशान लगाएंगे। किसी भी साइड से लगा सकते हैं हम, इसमें कोई मैटर नहीं करता, बंद साइड या खुली साइड से। तो अब हमने एक साइड वापस से हमारी लेंथ का मार्क कर लिया है और दूसरी साइड अब हम हमारे आसन का निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा क्रॉच एरिया है। क्रॉच एरिया हमेशा हमारा हिप के अकॉर्डिंग आता है, जैसे कि मैंने आपको ड्राफ्टिंग में समझाया था। जिस हिसाब से हमारी हिप रहेगी उस हिसाब से ही हमारा क्रॉच एरिया का मार्क रहेगा। तो अब मैंने दूसरी साइड से हमारा क्रॉच एरिया मार्क कर लिया है। अब हम दोनों निशानों को आपस में क्रॉस करते हुए मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने क्रॉच एरिया का निशान इस तरफ लगा लिया है और लेंथ का निशान उस तरफ लगाया था। अब हम इन दोनों को इंची टेप की हेल्प से ही मिलाकर और निशान लगा लेंगे इसके ऊपर। और अब हम इसे तिरछी लाइन को ही कट करना है, कहीं और से नहीं कट करना है। अगर हम कहीं और से कट कर देंगे हमारा फैब्रिक खराब हो जाएगा और सलवार नहीं निकल पाएगी हमारी। तो अब हम इसको तिरछी लाइन के ऊपर से बिल्कुल लाइन भी इक्वल करते हुए फैब्रिक, ध्यान दीजिएगा कि हमारा फैब्रिक हिले नहीं और कहीं से छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो जब हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है, वो इक्वल नहीं आएगी, हमारी सिलाई से सिलाई नहीं मिलेगी। और जब भी सेंटर की सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई से सिलाई मिलना जरूरी है, नहीं तो सलवार के घूमने की शिकायत आ सकती है। अब हम इस तरीके से, ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, ये देखिए कि हमें किस तरीके से दूसरी कलियां निकालनी है। पहली कली को हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरह से टर्न करके रखना है और अब हमें यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा जो है वहीं से स्ट्रेट करते हुए हमें काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हमारी 4 कलियां निकल गई है, जहाँ से भी हमारी कलियां बंद है। अब ये वाली कली जो है 2 कली ये लेंथ में बंद है, तो यहाँ से हम इसको काट के अलग कर लेंगे। और जो दूसरी 2 कली हैं वो क्रॉच एरिया की तरफ से बंद है, तो हम उसको वहां से काट के अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें हमारी चारों कलियां मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम हमारी बेल्ट निकालेंगे। अक्सर हमें हमारी बेल्ट में ज्वाइंट लगाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बिना ज्वाइंट की बेल्ट निकल जाए। तो अभी हम पहले 8 इंच का एक पीस निकाल लेंगे। इजी कटिंग के लिए मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है, ताकि कम निशान लगाना पड़े और जल्दी से कटिंग हो जाए इक्वली। तो 4 तह में मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसमें से 8 इंच का मार्क करते हुए हमारी बेल्ट का एक पीस निकाल लूंगी। उसके बाद में इसे खोल के नाप लूंगी कि हमारी बेल्ट में कितने इंच की कमी है। जो भी कमी होगी, जो और फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से मैं उसका ज्वाइंट निकाल लूंगी। तो इस तरीके से मैं मेरी पूरी बेल्ट तैयार कर लूंगी और जो फैब्रिक नीचे एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारे पोंचो में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा 2.5 मीटर का फैब्रिक लग जाता है सिंपल सलवार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।